गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने अंधेरे का दीपक कविता स्टार्ट किया था, जिसके फर्स्ट स्टैंजा के मीनिंग को हमने पढ़ा है। आज उसी के चौथे और पांचवें स्टैंजा को पढ़ते हैं, देखते हैं मीनिंग क्या है। हाय वे उन्माद की झोंके की जिनमें राग जागा, वैभव से फिर आंखें गान का वरदान मांगा। एक अंतर से ध्वनि तो हो दूसरे में जो निरंतर, भर दिया अंबर अवनी को ममता के गीत गागा। अंत उनका हो गया तो मन बहलाने के लिए हो, ले अधूरी पंक्ति कोई गुनगुनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। उन्माद मतलब दुख है, और राग मतलब क्रोध, और वैभव मतलब धन संपत्ति जिसके पास रहता है, जो सुख सुविधाएं उनको बोला गया है। ध्वनित मने आवाज़ होना, निरंतर लगातार, मतता गिर मने जो मत था, जो अहंकार था अच्छापन का। अंबर मने आकाश, ध्वनि मतलब धरती। तो यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि हाय वे उन्माद की झोंके मने वह दुख के झोंके जिसके कारण जो है मन में एक राग उत्पन्न हो गया, क्रोध उत्पन्न हो गया। वैभव से फिर आंखें, जो सुख सुविधाएं थे उससे हमने आंखें फेर ली, क्योंकि अब वो हमें अच्छा नहीं लगा। क्योंकि कवि बोल रहे कि अब मेरा जीवन साथी नहीं है, तो ये वैभव, ये सुख सुविधाएं मेरे लिए बेकार है। गान का वरदान मांगा, जिस तरह से मैंने ये वरदान मांगा था कि मैं हमेशा अपने जीवन साथी के साथ रहूं, वो अब मेरे साथ नहीं है। एक अंतर से ध्वनित हो दूसरों में, जो है जब भी हम कोई भी कार्य करते थे तो आपस में मिलकर करते थे, ऐसा पता ही चलता था कि हम अलग होकर कोई कार्य कर रहे थे। लेकिन आज क्या है, भर दिया अंबर अवरी में ममता के गीत। लेकिन आज धरती आकाश जो है वो दोनों जो है दोनों में जो है ममता के गीत का माने दुख का जो गीत है भर गया है। आज वो आनंद जीवन में नहीं रहा है, अंत उनका हो गया। यदि कवि बोल रहे हैं कि यदि जीवन साथी जो है चले गया, अंत हो गया, मन बहलाने के लिए ले अधूरी पंक्ति, तो उनकी जो यादें हैं उन यादों को यदि हम याद करें, उन यादों को हम गुनगुनाएं, तो भी हम अपने मन को बहला सकते हैं और अपने दुख को कम कर सकते हैं। तो ये तो मना नहीं है, आप निश्चित रूप से अपने जीवन साथी की यादों को अपने जीवन में अपना करके जो है अपने दुख को कम कर सकते हैं। है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कम मना। यदि अंधेरी रात है तो वहाँ दिया जलाकर आप अपने जीवन में प्रकाश लाकर जो है उस अंधकार को मिटा सकते हैं। हाय वे सब साथी की चुंबक लौ से जो पास आए, पास क्या आए हृदय के बीच ही गोया समाए। दिन कटे ऐसे कि कोई तार वीणा से मिलाकर एक मीठा और प्यारा जिंदगी का गीत गाए। वे गए तो सोचकर वह लौटने वाले नहीं, वे खोज मन की मीत कोई लौ लगाना कब मना है अंधी रात पर दीवा जलाना कब मना। तो यहाँ कई बोल रहे हैं कि हाय वे साथी चुंबक, जैसा चुंबक और लोहा जो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, तो उसी तरह कभी बोल रहे हैं कि मेरा साथी के साथ जो मेरा प्रेम प्रसंग था वो भी उतना ही गहन था, उतना ही गहरा था। पास क्या है, जैसे ही वो मेरे जीवन में आया तो वो आई तो वो जो उनका जो प्रेम था मेरे हृदय में समा गया। मतलब जीवन का हर आनंद मुझे प्राप्त होने लगा था। दिन कटे ऐसे कि कोई तार, तो दिन ऐसे ही उसके साथ, अपने जीवन साथी के साथ मेरे दिन ऐसे कट रहे थे मानो कोई वीणा में तार को छेड़ कर संगीत को उत्पन्न कर रहा, और वो संगीत काफ़ी मीठा था, प्यारा था, जो जिंदगी का गीत गाता था। वे लेकिन जब वो गए वे सोच कर वह लौटने, जब वो चले गए, अब मन में यह बात आती है कि अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगे, तो मन दुखी रहता है। तो कई बोल रहे हैं कि यदि वो नहीं आएगी तो किसी और को खोज कर अपना साथी बना लेना, अपने जीवन को फिर से आगे बढ़ा लेना क्या गलत है? नहीं, वो बोल रहे कि गलत नहीं है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना। अगर अंधेरी रात है तो दिया जलाकर प्रकाश लगे, लेकिन अंधेरी रात में जीने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि ज़िंदगी जो है किसी के आने और जाने से रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। हमें निरंतर अपने जीवन पर आगे बढ़ना चाहिए।